दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने ईवीएम गोदाम का किया औचक निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिमाह ईवीएम गोदाम का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी या जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसी निर्देश के अंतर्गत जून माह का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा दरभंगा समाहरणालय अवस्थित ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया गया। तो वहीं इस निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार तथा निर्वाचन शाखा के कर्मीगण उपस्थित थे। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा सिंघवारा प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ टीकाकरण का मॉडल प्रखंड बनाने को लेकर बैठक आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए जिले के एक प्रखंड को टीकाकरण का मॉडल प्रखंड बनाया जाए और इसके लिए सिंघवारा प्रखंड का चयन किया गया। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंघवारा को इसकी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में सिंघवारा के 25,000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा जाए तथा सिंघवारा को टीकाकरण का एक मॉडल ब्लॉक बनाया जाए। इसके लिए टीकाकरण स्थलों एवं कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाए। दरभंगा के रत्नपट्टी निवासी गुरुमुख शरण सत्संगी की पुत्री प्रिया सत्संगी की 64वीं बीपीएससी की परीक्षा पास करने की सफलता पर बधाई देने पहुंचे मोरवा विधानसभा के विधायक रणविजय साहू। रणविजय साहू बिहार प्रदेश तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष भी हैं और बधाई देने को लेकर वे गुरुमुख शरण सत्संगी के घर पहुंचे थे। बता दें कि गुरुमुख शरण सत्संगी की पुत्री 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई है। इस अवसर पर बिहार प्रदेश साहू समाज के सचिव मनोज कुमार शाह एवं मुजफ्फरपुर जिला तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष इंजीनियर शिवनंदन शाह एवं बिहार दरभंगा जिला तैलिक साहू समाज के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार शाह एवं जिला तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष गणेश महासेठ मौजूद थे। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन 4 दीवारी के साथ निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने को लेकर राजस्व विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व एवं दरभंगा के तीनों भूमि सुधार उप समाहर्ता को बताया कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 4 दीवारी के साथ भवन निर्माण कराना चाहती है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्नत और बेहतर किया जा सके। परिवार के मुखिया की कोरोना से हुए मौत के बाद मदद के लिए पहुंचे जाप नेता। 6 महीने का दिया राशन सामग्री, साथ में आर्थिक मदद के रूप में दी 10,000 रुपये। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा द्वारा गौराबराम विधानसभा पलवा गांव के सीताराम कामती और उनके पुत्र शंभू कामती की मौत कोरोना से 26 मई को हो गई थी। कोरोना से हुए मौत के बाद परिवार की माली हालत काफी दयनीय हो गई थी। विधवा गीता देवी के ऊपर 2 बच्चे का भरण पोषण का भार के कारण जिंदगी बोझ लगने लगा था। ये खबर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जाप सुप्रीमो को पता चला, जिसके बाद पप्पू यादव के निर्देश पर जन अधिकार पार्टी द्वारा मृतक के परिजन के जीवन यापन के लिए 6 महीने की राशन सामग्री एवं तत्काल आर्थिक मदद के रूप में 10,000 रुपया नगद मुहैया करवाया। इस मौके पर युवा अध्यक्ष चुनमुन यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी हर असहाय व वंचित लोगों की मदद के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। जैसे ही हम लोगों को इस खबर के बारे में पता चला, पार्टी सुप्रीमो के निर्देश के अनुसार मदद के लिए पहुंचे। आगे भी इस परिवार को जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद के लिए जन अधिकार पार्टी तैयार रहेगी। आपको बता दें, पूरे बिहार में सिर्फ पप्पू यादव, बाढ़ आए तो पप्पू यादव, चमकी बुखार आए तो पप्पू यादव, कोरोना आए तो पप्पू यादव, अस्पताल में तो पप्पू यादव, शमशान में तो पप्पू यादव। पप्पू यादव पूरे बिहार में पप्पू यादव बनाए हैं और पूरे बिहार के हर जिला में हम लोगों का सेवा दल काम कर रहा है। हर जिला में सेवा दल के माध्यम से हम लोग जो कोरोना से जो मृत परिवार हैं उनको मदद पहुंचा रहे हैं, हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कड़ी में आज हम लोग पलवा गांव है, गौराबराम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ आए हैं। शंभू कामती जी की पत्नी है विधवा, यहाँ आए हैं। 6 महीना का राशन का सामान दिए और 10,000 आर्थिक सहायता दिए हैं। और यहाँ आने के बाद इस पीड़ित परिवार से अभी पता चला है कि इन्हें राशन तक का सामान यहाँ नहीं दिया जाता है।
अब बताइए यहाँ के इस बड़े ये गांव के जो डीलर है उस पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपने बाप के घर से वो डीलर सामान देगा किसी आदमी को, क्या किसी लोग को, किसी गरीब परिवार को अपने घर से तो सामान नहीं देता है। उसको हर हाल में इस पीड़ित परिवार को सामान देना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं हम, और कार्रवाई उस पर होना भी चाहिए। इस परिस्थिति में यहाँ इनके पास जिस दिन मृत हो गए शंभू कामत जी, इनको कबीर अंत्योदय योजना का भी पैसा नहीं मिला अभी तक। आप पीड़ित परिवार से पूछ सकते हैं, यहाँ के मुखिया जो भी है उनको कबीर अंत्योदय योजना का पैसा देना चाहिए था या नहीं, ये सवाल बनता है। और आप लोगों के माध्यम से हम उस मुखिया को और यहाँ के जो डीलर हैं उससे पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने घर से किसी को पैसा देते हैं, किसी अपने घर से अनाज देते हैं क्या? सरकार का वो अनाज है जो जिसको आप गरीब आदमी तक पहुंचाना आपका काम बनता है। आप क्यों नहीं इस परिवार को अनाज दे रहे हैं? क्यों नहीं आप कबीर अंत्योदय योजना का पैसा इनको दिए? देना चाहिए था। इसीलिए हम लोग सेवा के भाव से चलते हैं। पप्पू यादव जी का सेवा दल के लोग हर जिला में अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रयोग अनुसंधान केंद्र जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। मखाना की खेती देशव्यापी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए यह वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं बिहार के लगभग 50 किसानों एवं उद्यमियों ने भाग लिया। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए मखाने की खेती एवं प्रसंस्करण विषय पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना परिसर के निदेशक डॉक्टर उज्जवल कुमार ने विस्तृत व्याख्यान दिया। वेबिनार में दरभंगा के वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर मनोज कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार रखे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहे कोविड टीकाकरण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल पर 220 और बहेरा पीएचसी अंतर्गत 400 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत 27 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है। साथ ही यह भी कहा कि कोविड टीका कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। सभी लोग टीका अवश्य लगाएं और जब भी घर से बाहर निकले तो अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के द्वारा स्नातक प्रथम खंड प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए इंडक्शन क्लास का शुभारंभ किया गया। इस क्लास के शुभारंभ में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि हम अभी डिजिटल परिवर्तन युग से गुजर रहे हैं और आने वाले समय में कई नई सुविधा जैसे 3D तकनीक के माध्यम से लाइव पढ़ाई और वर्चुअल प्रैक्टिकल की व्यवस्था होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था का उपयोग कर जल्द ही हाई लेक्चर सीरीज और विभागीय सेमिनार का आयोजन छात्रों के लिए किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के बाद जीआरपी थाना अध्यक्ष मोहम्मद हारून रशीद को भेजा गया सिकंदराबाद जांच के लिए। बता दें कि 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक विस्फोट हुआ था, जिसमें किसी की क्षति नहीं हुई, न ही किसी के जानमाल की क्षति हुई। लेकिन यह मामला इतना आगे बढ़ गया, रेल एसपी को इस ब्लास्ट की जांच करने के लिए आना पड़ा। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि सिकंदराबाद जाकर इस पार्सल की पूरी तरीके से छानबीन करे। इस पार्सल को भेजने वाला व्यक्ति कौन था और उसका क्या नाम पता है, सारी बात की सत्यता की जानकारी लेकर वो यहाँ आए। तो वहीं जीआरपी थाना अध्यक्ष मोहम्मद हारून रशीद भी सुबह ही दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस पकड़कर सिकंदराबाद के लिए निकल चुके हैं।